तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिमिट्स आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी तो मतलब एकदम कंटिन्यूएशन ही है, कुछ ऐसा नया नहीं है। शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज? कॉन्टिन्यूटी। तो एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोला जाता है ना? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। चलो मान लो x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन को हम क्या बोले? कंटिन्यूअस। ठीक है, देन लिमिट शुड एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू ए एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीज होगी तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। मतलब LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए। और वो किसके इक्वल होना चाहिए? फंक्शन की वैल्यू। ठीक, LHL RHL इक्वल होना है और वो किसके इक्वल होना है? फंक्शन की वैल्यू के। LHL RHL इक्वल होना मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ग्राफिकली कैसा दिखेगा कंटिन्यूअस फंक्शन? ग्राफिकली कैसा दिखता है? ग्राफिकली समझ लो जैसे ये बनाया हूं मैं, ऐसा बना दिया। ठीक, ये पॉइंट ए मान लिए। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। ठीक, क्या हो रहा है? इधर से आ रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ये मिल रही है, इधर से आ रहे हैं तो भी लिमिटिंग वैल्यू ये मिल रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे सेम है। फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे क्या है? सेम। अब अगर ये बना दिया कोई, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस। कैसे? लिमिटिंग वैल्यू तो दोनों सेम है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ऊपर है ना? तो ये बना दिया। ऐसा बना दिया कोई, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ही सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? लिमिटिंग वैल्यू ही सेम नहीं है। LHL ये मिल रहा है, RHL ये मिल रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही? ओके, कोई इशू? तो कंटिन्यूअस, क्या ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय आपका पेन नहीं उठता है ना? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय आपका पेन नहीं उठेगा। जैसे ये बनाया मैं, ये क्या बना रहा हूँ? कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बनाया मैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो अगर पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठा तो कंटिन्यूअस ग्राफिकली। बाकी एक्चुअल कैसे देखा जाता है? LHL RHL बराबर होना चाहिए, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस है। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। डेफिनेशन कहाँ चेक करते? जैसे अगर कोई फंक्शन लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया, तो जहां जहां उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही होगी ना सारे इंटीजर्स पे, वहां पे हम क्या चेक करेंगे? डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। बस यही करना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है। अगला सवाल देखते हैं। दिस दिस फंक्शन दे दिया है। क्या दिया है? f(x) log टू द बेस e 1 + x
का पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. Then find the value of f of 0. f of 0 बताना है such that f of x is continuous. तो जो f of x पे जो लिमिट होगी वही क्या होगी, f of 0 के बराबर होगी. कंटिन्यूस दिया है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f of x किसके बराबर होगा, f of 0 के बराबर होगा. तो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या है, log 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसको सामने ले चलते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का क्या लगा देंगे, सीरीज लगा देंगे. क्या होता है log 1 प्लस एक्स का सीरीज, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. फैक्टोरियल वगैरह नहीं आता इसमें, ठीक है. फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, आगे नहीं लिखते, ठीक. माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ऊपर देखिए दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स. तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल. अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, छोटे वाली पावर पे. तो किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, इस पे. तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 1 बाई 2. तो लिमिटिंग वैल्यू 1 बाई 2 है, तो एफ ऑफ 0 भी कितना होगा 1 बाई 2. क्यों, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही यही है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम. किसी को तकलीफ, कोई बात समझ नहीं आई हो तो. हो गया, बढ़े आगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एफ ऑफ बी, लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स. हमेशा कंटिन्यूअस है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. चलिए, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3 एफ ऑफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. एफ ऑफ रूट 3 चाहिए मेरे को, एफ ऑफ रूट 3 चाहिए. तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू रूट 3 एफ ऑफ एक्स, ये दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस है बोल के सेम होगा. कंटिन्यूअस है बोल के दोनों चीज क्या होगी, सेम. तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ से. चलिए निकालिए एफ ऑफ एक्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स. तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे. तो क्या हुआ था, रूट 3, क्या लिखा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. यहाँ से एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स वाले टर्म को उधर ले गए, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिए. तो एफ ऑफ एक्स कितना निकल रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 अपॉन रूट 3 माइनस एक्स. ठीक. अब हमको क्या चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू. लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3. अब रूट 3 रखने से ये 0 बन जाएगा ऊपर वाला, और नीचे भी 0 बन जाएगा. तो आप ये कर सकते हो कि रूट 3 मतलब x माइनस रूट 3 ऊपर से कॉमन लो और नीचे से भी कॉमन लो, काट दो. ये कर सकते हो. तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू रूट 3, तो रूट 3 माइनस एक्स. तो हम कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए
टू रूट, चलो डिवाइड ही कर देते ना, एक्स माइनस रूट थ्री से, हटाओ ना, झंझट क्यों सोचे। एक्स माइनस रूट थ्री से किसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री। तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स, दोनों को माइनस कर दो, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रूट थ्री एक्स माइनस टू बचेगा यहाँ पे, और ये आएगा टू रूट थ्री माइनस थ्री। अब इससे x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स आए, रूट थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री माइनस टू। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये बन जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू एक्स, और ये बन जाएगा प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसा बनेगा। अब दोनों को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिवाइड होके क्या आया, एक फैक्टर है एक्स माइनस रूट थ्री, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस रूट थ्री माइनस टू। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब रूट थ्री डालूंगा तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस टू, तो टू रूट थ्री माइनस टू। ठीक है, और क्या तरीका कर सकते हो, इसमें एल एच रूल लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टू, नीचे का डिफरेंशिएशन माइनस वन, है ना। इसका ये माइनस टू है ना बच्चों, ठीक है, याद रखिए, टू एक्स माइनस टू अपन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस टू एक्स। अब रूट थ्री डाल दो, टू माइनस टू रूट थ्री। कुछ गलती हुआ, हाँ, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। ओके, बाकी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया सबको। रिकॉर्डिंग चालू है ना, चालू है, चलिए चलिए फिर बनाइए, और क्या, ए और बी की वैल्यू चाहिए, कंटिन्यूअस बोला है ऐसा, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एल एच एल आर एच एल बराबर होगा और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। करेंगे दिमाग। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे दिया है हमको, कंटिन्यूअस एट एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो बोला है, तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकाल लो। इक्वल टू जीरो के लिए बच्चों ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है। बी टेन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे एक्स की जगह एग्जैक्ट जीरो डालना है, तो एग्जैक्ट जीरो डालेंगे तो पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री क्या होगा, थ्री, तो पाई बाई थ्री कितना होगा बच्चों, वी रूट थ्री। हो गया एफ ऑफ जीरो। अब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्सचेंज टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो जीरो प्लस के लिए, जीरो से बड़े के लिए भी नीचे वाला यूज करना है बच्चों, लिमिट एक्सचेंज टू जीरो प्लस बी टेन पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस थ्री। अब बच्चों यहाँ जीरो प्लस डालूंगा तो ये क्या बनेगा, थ्री से हल्का सा बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, थ्री होगा, तो टेन पाई बाई थ्री, ये कितना होगा, बी रूट थ्री। ठीक है, अब जीरो माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ये एल आर एच एल हो गया ना बच्चों। अब जीरो माइनस पे निकालेंगे, लिमिट एक्सचेंज टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जीरो माइनस के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, लिमिट एक्सचेंज टू जीरो माइनस ए प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी अगर आप देखा जाए, अभी जीरो डालोगे तो मिल रहा है ए प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, तो नीचे जीरो आ जा रहा है, ऊपर जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो पता है ना यार, वैल्यू तो बी रूट थ्री के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब ऊपर भी जीरो जा रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, कैसे, कॉस एक्स का सीरीज लिख देंगे, थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल। इससे आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं। शुरू पे किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, ए प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। शुरू पे किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, ए प्लस थ्री पे, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स। इसका मतलब ए प्लस थ्री किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो। अगर वो हो जाता तो नॉट डिफाइन हो जाता, तो ए बराबर कितना होगा, माइनस थ्री। फिर किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस थ्री बाई टू। तो आर एच एल एल एच एल क्या है, माइनस थ्री बाई टू, एल एच एल है माइनस थ्री बाई टू। अब वो बी निकालना है, तो हमको क्या पता है, यहां लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, बी रूट थ्री बराबर माइनस थ्री बाई टू।
तो b बराबर क्या होगा -√3/2। क्लियरिटी है? तो a निकल गया, b निकल गया। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। बनाइए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो सबसे पहले एलएचएल निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ऐसा हो जाएगा, है ना? a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। a माइनस बी करूंगा तो सिर्फ बचेगा ax बाई 2, अगर आप ध्यान देंगे तो ना, दिन दोनों को माइनस करूंगा तो x कट जाएगा, डिवाइड बाई 2 अपॉन x। तो ये तो cos 0, ये तो 1 हो गया। ठीक, अब ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंदर, 2 साइन ऑफ a प्लस 2 बाहर x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई x बचा हुआ है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। अभी किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? जो लिखा है उसी पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? a प्लस 2 एक्स बाई 2 और नीचे भी x। तो ये x और ये x क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो क्या मिला? ये a प्लस 2 मिला। एलएचएल क्या मिला? a प्लस 2। ठीक है, अब आरएचएल निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस b x का पावर 3/2 x प्लस बी एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस x का पावर 1/2। अब ऊपर से क्या कॉमन ले लिए? अभी के लिए x का पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। कोई इशू? तो क्या बनेगा? 1 नहीं, x कॉमन लिया हूं तो बचेगा 1 प्लस बी एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, पूरे में से x का पावर 1/2 कॉमन ले लिया, बी एक्स का पावर 3/2 कट के क्या बचेगा बच्चों? x का पावर 1। तो उसके बाद अब रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज या सीरीज अप्रोक्सीमेशन, जो आपको अच्छा लगे, एज यू विश, एज यू लाइक। तो रैशनलाइज कर लिए तो 1 प्लस बी एक्स, ये रूट अंडर रूट बी एक्स है ना, माइनस 1, 1 प्लस अंडर रूट बी एक्स प्लस 1 बी एक्स, 1 प्लस अंडर रूट बी एक्स प्लस 1, ऐसा कर दिए। ओके, अब ऊपर बन रहा है बच्चों 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 और नीचे क्या है? बी एक्स, और नीचे क्या है? अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अलग से। लिमिट एक्सचेंज टू क्या है बच्चों? 0 प्लस, ये दोनों कट गया, फिर बी एक्स कट गया, फिर एक्स 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1/2, है ना? तो 0 प्लस पे क्या मिला? 1/2। तो तीनों वैल्यू बराबर होगी। तो एफ ऑफ 0 कितना है? सी। वो किसके बराबर होगा? आर एच एल 1/2। और वो ही किसके बराबर होगा? a प्लस 2। तो a कितना निकलेगा? a प्लस 2 बराबर 1/2, तो a बराबर -3/2। तो b क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर्स। b क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर्स। b पे डिपेंडेंट ही नहीं है, b कुछ भी डालो आंसर तो सेम ही आना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूटी में कुछ अलग से है ही नहीं, नथिंग, नो, नेवर, नॉट। बच्चों यहाँ एलएचएल आरएचएल अलग अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि डेफिनेशन एक ही है दोनों के लिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e का पावर px प्लस log टू द बेस e 1 प्लस 4x प्लस q अपॉन x क्यूब। तो e का पावर px का सीरीज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस px प्लस px का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस px का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। उससे आगे नहीं लिखता अभी, है ना? उसके आगे अभी नहीं लिख रहा, चलेगा आप लोग को? log x की सीरीज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4x माइनस 4x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4x का क्यूब डिवाइड बाई 3। इसके आगे अभी नहीं लिख रहा।
और फिर q के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, q, और नीचे लिख देंगे x क्यूब, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अभी किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है, 1 प्लस क्यू। तो 1 प्लस क्यू है और नीचे क्यू एक्स क्यूब है, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, नहीं, या तो नीचे 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 1 प्लस क्यू क्या हो रहा होगा, 0। तो क्यू बराबर क्या हो गया, -1। अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, एक्स वाले पे। किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, एक्स वाले पे। एक्स के साथ क्या क्या है, p +4, तो p +4 भी क्या होगा, 0। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। फिर उसके बाद किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, एक्स स्क्वायर वाले पे, तो वही सेम चीज मिलने वाली है, ठीक है, वही सेम चीज मिलने वाली है। फिर किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, एक्स क्यूब वाले पे। तो एक्स क्यूब वाले पे अप्रोक्सीमेट होगा जब, नहीं, एक्स स्क्वायर वाले पे अप्रोक्सीमेट होगा तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों, p एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल -16 एक्स स्क्वायर बाई 2। p स्क्वायर की जगह ये डालेंगे तो ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्यूब वाला देखते हैं, क्यूब वाले में क्या आएगा, p क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल। तो बेसिकली बना क्या है, p क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 प्लस 4 क्यूब कितना होता है, 64/3। p क्यूब, p कितना है बच्चों, +4 की -4, -4। तो ये -64/6 प्लस 64/3, तो ये कितना जाएगा बच्चों, 32/3, -32/3। तो कितना जाएगा टोटल, +32/3। ये क्या हुआ, लिमिट की वैल्यू हो गई बच्चों, ये 0 नहीं गया, लिमिट की वैल्यू हो गई। और यही किसकी वैल्यू होगी बच्चों, आर की। तो आर इज इक्वल टू 32/3। आया किसी का। अब बच्चों डिसकंटिन्यूटीज एंड इट टाइप्स देख रहे हैं। कितने प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक होती है रिमूवेबल, एक होती है नॉन रिमूवेबल, ठीक है। रिमूवेबल के अंदर आता है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, सबसे पहले मिसिंग पॉइंट लिख लेते हैं ना, मिसिंग पॉइंट, एलएचएल और आरएचएल तो बराबर होगा, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड होगा, एफ ऑफ ए पे वैल्यू ही नहीं होगी, ऐसा, ठीक है। ये एक्स, ये लाइन हो गई, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, ए पे आंसर ही नहीं है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट। फिर आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब, सेकंड आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, एलएचएल आरएचएल तो दोनों बराबर होंगे, आरएचएल और एलएचएल बराबर होंगे, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। जैसे ये बना दिया, ये क्या हो गया, आइसोलेटेड। तो रिमूवेबल में याद रखना लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। उसमें मिसिंग पॉइंट जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता, और आइसोलेटेड जब फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक। अब सेकंड है नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, सबसे पहला है फाइनाइट टाइप। नॉन रिमूवेबल में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट टाइप। अब नॉन रिमूवेबल में लिमिट ही आपके एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट टाइप मतलब एलएचएल एग्जिस्ट करेगा, आरएचएल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट टाइप, ठीक। एलएचएल एग्जिस्ट करेगा, आरएचएल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे ऐसे बना दो, है ना, तो ये एलएचएल ये है, आरएचएल ये है, लेकिन क्या नहीं है, बराबर नहीं। फिर अगला है इनफाइनाइट टाइप। क्या लगता है, एक कोई या दोनों,
दोनों में से कोई एक या दोनों, आइदर LHL और RHL और बोथ टेंड्स टू क्या बच्चों, कहा इन्फिनिटी, आइदर LHL और RHL और बोथ टेंड्स टू क्या बच्चों, इन्फिनिटी। जैसे ये बना दिया तो LHL कहा जा रहा है x इक्वल टू a पे, LHL इन्फिनिटी क्यों जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल के अंदर। ठीक, कोई इशू नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब जब अपन बता नहीं पाएंगे लिमिट की वैल्यू ऑसिलेट करेगी, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई बाई एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, साइन ऑफ पाई बाई एक्स। तो क्या हो रहा है ये 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है तो प्लस माइनस 1 ऐसा होगा, तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ऐसा बढ़ेगा, ऐसा ऐसा ऑक्सिलेट होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी लिमिट। व्हेन क्या बोलेंगे, लिमिट ऑक्सिलेट्स, तब हम आंसर नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा, लिमिट की वैल्यू क्या होगी हम उस तरीके से बता नहीं पाएंगे कि हम +1 बोले -1 बोले, या जिसके बीच में भी ऑक्सिलेट कर रहा है वो बोल पाए क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटरी। इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ठीक, कोई तकलीफ। अब लिखेंगे थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a। तो पहला बात, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरे कंटिन्यूअस से प्लस माइनस हो रहा है तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरा भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को प्लस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x और क्या है, g ऑफ x। मान लो जैसे LHL L1 मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू L2 है, RHL L3 है। ठीक, वैसे ही LHL L4 है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू L5 है और RHL L6 है। ठीक है, ऐसा मान ली फॉर द टाइम बीइंग। तो आप ये देखिए, पहले f ऑफ x कंटिन्यूअस बोल दिया है, मतलब L1 L2 और L3 तीनों बराबर है। LHL भी कंटिन्यूअस बोल दी, मतलब g ऑफ x भी कंटिन्यूअस बोला है, तो L4 L5 L6 तीनों बराबर है। बात समझ रहे हो, ये भी बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। अब f प्लस जी में LHL क्या होगा, L1 प्लस L4। RHL क्या होगा, बोलिए, L3 प्लस L6। और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, L2 प्लस L5। अब सब L बराबर है तो ये भी बराबर होगा ना, तीनों बराबर होगा, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कैसे होगा बच्चों, होगा ही होगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। थ्योरम नंबर 1 समझ में आया, बोलिए बोलिए। ठीक, 2 C इंटू सी बराबर C, मतलब अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। इसके लिए मैं चेक करके नहीं लिख रहा हूं, ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर C डिवाइडेड बाई C, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो भी आपको कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। इसमें याद रखना, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट टेंड्स टू 0। डिनोमिनेटर
should not tends to क्या बच्चों 0। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर 0 की ओर चला गया और आप बोल रहे हो अरे 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 हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है। फोर्थ, कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस। ये बच्चों डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। देखे कैसे? ये टेंड्स टू 0 की जगह इक्वल्स टू 0 लिख दो, है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक, टेंड्स टू 0 की जगह क्या लिख दो? इक्वल्स टू 0। टेंड्स टू 0 तो फिर ऊपर वाला भी टेंड्स टू 0 होगा तो फाइनाइट बन सकता है। लेकिन इधर देखते हैं। अब ये पहला फंक्शन है L1 L2 L3, जानते ना, ये LHL है, ये फंक्शन की वैल्यू है, और ये RHL है। दूसरा फंक्शन है G बोल दो, L4 L5 L6। अब ये तीनों तो बराबर है, L1 L2 L3, लेकिन इनके बारे में हमको कोई कमेंट्री बराबर है नहीं है पता नहीं। तीनों तो बराबर नहीं है, ये बात तो तय। तीनों तो बराबर नहीं है, ये बात तो तय है, नहीं तो तीनों बराबर होते तो कंटिन्यूअस होता। अब F प्लस G देख लो, F प्लस G का LHL क्या होगा? L1 प्लस L4। RHL क्या होगा? L3, ये LHL हो गया, RHL क्या हो गया? L3 प्लस L6। अब यही इक्वल होगा, यही नहीं बोल सकते, क्योंकि हम L4 और L6 को ही इक्वल नहीं बोल सकते, ये दोनों तो कट गया। तो L4 और L6 के बारे में ही कमेंट नहीं कर सकते हम लोग कि LHL RHL इक्वल है कि नहीं, तो हम क्या कमेंट करेंगे? इसलिए हम क्या बोल देंगे कि बोल नहीं सकते ये इक्वल है, इसलिए क्या है, हो भी सकता हो, लेकिन अगर हो भी गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? L2 प्लस L5। इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई तीनों में से आपस में तो इक्वल नहीं होगा ना। या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या तो कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तीनों इक्वल नहीं हो सकते। तो तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तो अगर ये दोनों इक्वल हो भी गए तो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये डिसकंटिन्यूअस तो होना ही होना है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई यार? अरे वाह वाह, किसको किसको और समझ में आया? तुमको समझ में आया? अगला लिखेंगे, कौन सा नंबर था ये? चौथा, पांचवा, डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस। एफ 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 ऑफ एक्स लिख लिए प्लस जी ऑफ एक्स लिख लिए ना। एफ ऑफ एक्स मान लो LHL तुम्हारा 5 है, फंक्शन की वैल्यू 3 है, RHL तुम्हारा 4 है, L R और फंक्शन। ठीक, जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू तुम्हारी, LHL की वैल्यू है 2, RHL की वैल्यू है 4, मतलब फंक्शन की वैल्यू है 4 और RHL की वैल्यू है 3, ऐसा दिया है। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तीनों बराबर नहीं है। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तीनों बराबर नहीं है। तीनों का सम, तीनों का दोनों का सम कर दूंगा तो F प्लस जी का LHL क्या है? 7। RHL क्या है? 7। फंक्शन की वैल्यू क्या है? F प्लस जी की वैल्यू क्या है? 7। तो तीनों बराबर हैं, इसलिए बच्चों हम बोलेंगे नो कमेंट्स। क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स। कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, तो क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स। क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स। फिर डिसकंटिन्यूअस बाय डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे? नो कमेंट्स। फिर कंटिन्यूअस हो गया 8वां, क्या बचा? डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, नो कमेंट्स। बाकी सब चीजों के लिए कोई कमेंट्स नहीं।
ठीक, तो ये बात थी थोड़ी बहुत, ऐसी बातें थी थोड़ी बहुत, कुछ ज्यादा ऐसे बहुत यूजफुल नहीं है। लिख लीजिए अगला, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है डिस्कस करना है, करिए डिस्कस। देखिए, तो एफ ऑफ एक्स दे दिया है बच्चों पूरा तामझाम, नहीं लिखते एफ ऑफ एक्स, क्या है लिखूं मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस पे ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ेगा, नीचे में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के अंदर ये मॉड पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो उसको एज इट इज उतार देंगे -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या बन रहा है बच्चों, ऊपर तो बन गया बच्चों x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट के एक बचा, अभी ऊपर 2 है और नीचे 0 है, तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकंटिन्यूअस। कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप, क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। देखा जाए गुरु जी देखा जाए गुरु जी, देखना तो पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आरएचएल निकालते हैं, छोटू सा दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1, पाई बाई 2 प्लस पे, पाई बाई 2 मतलब होता है 1.57 से हल्का सा ज्यादा, उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा 1, तो क्या मिलेगा पाई -1, ये हो गया आर एच एल। अब एल एच एल, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस मतलब कौन सा, ये, तो कॉस इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बच्चों, फंक्शन कॉट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट एक्स, चलेगा आप लोगों को, नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा, अब क्या कर रहा हूं, कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कॉट इनवर्स एक्स को टी, तो लिमिट, ये कॉट इनवर्स एक्स को नहीं, कॉट एक्स को टी माना हूं, ठीक है, कॉट एक्स को टी माना हूं, हाँ, तो जब x पाई बाई 2 जा रहा था तो t कहां जाएगा, 0, x पाई बाई 2 जा रहा था तो t कहां जाएगा, 0, 0 प्लस की 0 माइनस, 0 प्लस, क्यों पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर आदमी पॉजिटिव बता, 0 प्लस, तो कॉस इनवर्स यहां क्या बन जाएगा, t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर t, अब 0 प्लस पे क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो क्या बचेगा, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, तो एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं आए, एलएचएल आरएचएल ही बराबर नहीं आए, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। कौन सा डिसकंटिन्यूअस, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, है ना, डिसकंटिन्यूटी जो भी लिखा हूं मैं इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, एक्स कितना है पाई बाई 2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पे चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं, पाई बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स। अब भाई ये चीज ध्यान रखो बच्चों कि ना, ये जो साइन एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो इंटीजर से ही रिटर्न होगा चाहे कुछ भी हो, पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा, साइन क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में होगा, ये बात मानते हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, कॉस एक्स क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव -1 से 0 के बीच में होगा, मानते हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो गया, ठीक है, तो ये क्या निकला बच्चों, एल एच नहीं आर एच एल, अब एल एच एल निकाल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, क्यों 0 से 1 के बीच में, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, तो ये एल एच एल आर एच एल बराबर आया नहीं, अब एफ ऑफ पाई बाई 2 अगर कोई निकालने बोलता तो साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा वो 1,
तो LHL RHL ये तीनों तो बराबर है नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। चलिए देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले LHL निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को आसान लग रहा है दिखने में, मेरे टाइप का दिख रहा है। e का पावर साइन का पावर 4x माइनस 1 बाय log टू द बेस e 1 प्लस 10 2x। तो log में 1 प्लस कुछ है और वो कुछ जीरो की हो जा रहा है, तो किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाता है, जो कुछ लिखा रहता है उस पे, है ना। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो 10 2x यहाँ डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब ये e का पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है और ये जो पावर है जीरो की हो जा रहा है, तो किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, साइन 4x पे। अब साइन 4x किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, 4x पे। 10 2x किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, 2x पे। समझ रहे हो ना, आपको लिमिट्स का लेक्चर देखना पड़ेगा ये समझने के लिए। तो ये और टू ये 2, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये 4x मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड कर दिए, ये 2x मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड कर दिए, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 10 2x मल्टीप्लाई किए 10 2x डिवाइड किए तो ये 1 हो गया। ऐसे साइन 4x मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो LHL आया बच्चों 2। अब RHL की बारी है, किसकी बारी है, RHL की। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, लॉग के अंदर क्या है, cos x अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है, 1। तो लॉग के अंदर 1 जा रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लॉग के अंदर 1 तो हमारा फेमस है भाई, हमको खुशी होती है उससे, क्या होती है, खुशी। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस और माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 कर देंगे। नीचे तो वही अपन सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, वही अच्छा लगता है, क्योंकि फोर्थ रूट को रेशनलाइज 2 बार करने से अच्छा सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगा लो, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, जो लिखा हुआ है ये जीरो क्यों जा रहा है उस पे, तो cos x माइनस 1। कुछ नहीं, ये cos x माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ डिवाइड करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस 1/4 क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब कटने के बाद ये तो बच ही जा रहा है एक्स्ट्रा। इधर से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बना, 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा है 4। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना आता है, 1/2। तो 4 इंटू माइनस 1/2 कितना आया, -2। तो LHL RHL बराबर ही नहीं है, तो आप कुछ भी रख लो कभी भी बराबर नहीं होगा, कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो एफ ऑफ एक्स फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर नो वैल्यू, ठीक। चलिए ये लगा सकते थे, हम हमेशा एल हॉस्पिटल लगा सकते हो शुरू से ही, हर जगह जहां भी 0/0 फॉर्म दिखे, लेकिन अवॉइड क्या करो, तो फोर्थ रूट का डिफरेंशिएशन गलत किया गया और क्या, इसका डिफरेंशिएशन गलत लिखे, नहीं डिफरेंशिएशन गलत किया होगा अगर पहली बार में जो गलत आया होगा। इसका क्या डिफरेंशिएशन लेके, log ऑफ cos x का, बस, हाँ। और उसका सेकंड वाले का, ठीक है। तो गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं होगा, LH रूल भी लगा सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं, मतलब हर जगह LH रूल लगा सकते हो जहां 0/0 दिखे, लेकिन अवॉइड करने की आदत बनाओ, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। बढ़िया, आगे, वेयर टू चेक, वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी, वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी, कहां चेक करना पड़ता है, ठीक। तो एक टेबल बनाएंगे बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल, सुंदर सुंदर टेबल होगी, उसमें सीरियल नंबर होगा एक तो, है ना, एक सीरियल नंबर बना देते हैं, फिर एक फंक्शन बना देते हैं, और एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का वो बना देते हैं, ठीक।
सीरियल नंबर, फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो सबसे पहला साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, और मॉड ऑफ एक्स, nth ऑड रूट ऑफ एक्स, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, ये सब बच्चों हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस इन क्या होते हैं? आर, ऑड रूट ऑफ एक्स, ये सब क्या होते हैं? हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और भी इसमें जैसे लिख सकते हैं ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ये सब भी हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। कोई इशू किसी को? अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं बच्चों इंटीजर्स पे, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू जेड। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू जेड। फिर अगला है बच्चों टेन एक्स सेक एक्स। ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। फिर सिमिलरली कौन था? कोसेक एक्स, कॉट एक्स। ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं? आर माइनस एन पाई। ठीक, नहीं सॉरी, कंटिन्यूअस लिख लो। डिसकंटिन्यूअस होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, तो कंटिन्यूअस कहाँ होंगे? बाकी जगह। ओके, कंटिन्यूअस कहाँ होंगे? बाकी जगह। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी रहेगी? जहां पे जब भी मतलब कोई फंक्शन बड़ा सा फंक्शन दे और अब बोलती है डिस्कस कंटिन्यूटी, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है तो इंटीजर्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। 10x x दिख रहा है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये सब बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिफ्थ, सिग्नम एक्स 1/x 1/x² है ना। ये सब लोग बच्चों कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं? 1/√x। ये सब कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं? x इक्वल टू 0 पे। लिख लिए? अब ग्राफ ऑफ ln x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इनके ग्राफ को भी बनाते समय आप देखोगे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है मेरे को। उठाना पड़ रहा है क्या पेन ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ रहा है क्या? बताओ, है ना। फिर √x, ठीक है। और कौन होगा? एक आधा और देख लीजिए, सोचिए, जिससे ग्राफ को बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। मतलब जितने भी इवन रूट ऑफ एक्स है, मॉड एक्स तो पहले ही लिख चुके हैं। मॉड एक्स नहीं लिखे, मॉड एक्स, मॉड एक्स यहीं लिख लो, ये तो लिखा हुआ है मॉड एक्स। आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक, नहीं, या ग्राफ विल बी कंटिन्यूअस ऐसा लिख दो, आर कंटिन्यूअस। द ग्राफ ऑफ क्या? ln x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इवन इवन रूट ऑफ x, ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। आप बनाओगे अपने डोमेन में, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए।
log x sin इनवर्स x cos इनवर्स x। पूरे लाइन पे नहीं बना पाओगे, ऑल रियल नंबर पे नहीं बना पाओगे, लेकिन जहां बनाओगे वहां पे पेन उठाना नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो बच्चों अब आपको और सवाल बनाने हैं, किसके? कंटिन्यूटी के और सवाल बनाइए, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अगले क्लास में थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटीज करेंगे, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, और अलग अलग किस्म की थ्योरम होती है, मीन वैल्यू थ्योरम और ये सब, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, वो देखेंगे। फिर कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी।